यहाँ पर व्यापम की ओर से आज हम बात करेंगे एक और न्यू भर्ती जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के बारे में 30 जनवरी से दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म भरने होंगे स्टार्ट, और इसकी रूल बुक दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है। तो इसमें संबंधित दोस्तों हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आज की डेट से ही जारी हो चुका है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक जिसमें खेल संगीत वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन, और यहाँ पर नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन अपडेट होके आया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी रीड आउट कराएंगे, चेकआउट कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट की। तो फॉर्म भरेंगे दोस्तों यहाँ पर 30 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई डाउट होता है, करेक्शन होता है, त्रुटि होती है तो आप सुधार कर सकते हैं 30 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा 25 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फीस की। तो मंडल द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रति प्रश्न पत्र जनरल कैंडिडेट को 500 रुपए प्रति प्लस 100 रुपए यहाँ पर विभागीय शुल्क रहेगा। टोटल कुल मिला के यहाँ पर 600 रुपए फीस रहेगी। प्लस दोस्तों यदि आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरेंगे तो 660 रुपए रहेगा। यदि आप स्वयं पोर्टल के माध्यम से भरेंगे सिटीजन पोर्टल से तो यहाँ पर 620 रहेगा जनरल कैंडिडेट को। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग निःशक्त जन कैंडिडेट के लिए 360 रुपए का पेमेंट लगेगा, जो कि आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एग्जाम 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होंगे। सुबह की शिफ्ट रहेगी, प्रथम शिफ्ट सुबह 7 से 8 बजे तक, 9 से 11:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा 2.5 घंटे का। दोपहर की शिफ्ट दोस्तों यहाँ पर 2 से 4:30 बजे तक आपका रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और बाकी की जानकारी की। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप चेकआउट करेंगे या फिर डायरेक्ट आप ये भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपकी दोनों भर्ती निकाली गई है, माध्यमिक शिक्षक में विषय शिक्षक की और माध्यमिक शिक्षक में खेल संगीत गायन वादन की भी है। प्राथमिक शिक्षक में दोस्तों यहाँ पर खेल संगीत गायन वादन नृत्य की भी आपको इसी में पोस्टें इंक्लूडेड करके दी गई हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। माध्यमिक शिक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पर पद का नाम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक कहलाएगा। तृतीय श्रेणी की ये आपकी पोस्ट रहेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अर्हताओं की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो संबद्ध विषय में आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री या उसके समकक्ष प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा है। यदि आपके पास DLED, DED, BTC, BTI यदि आपने किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन हो 50% के साथ प्लस BEd हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन और आता है जो कि है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की ओर से, जिसमें 45% यदि आपके पास BEd है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 50% के साथ BLED है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कम से कम 50% के साथ BA BEd, BSc BEd यदि आपने इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्सेज किया है, 4 साल का यदि आपने किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने स्पेशल एजुकेशन की है 50% के साथ तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया है संस्कृत से जिसमें साहित्य या व्याकरण किया है उनको DED BEd की आवश्यकता नहीं होती है। पास होने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है EWS SC ST OBC कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड को 50% मार्क्स पास होने के लिए और जनरल के लिए दोस्तों 60% मार्क्स दिए गए पास होने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जरा से नीचे आएंगे तो 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, बाकी आपको रहेगा भर्ती नियम 2018 के अनुसार आपका वेतनमान रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जरा से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस दोस्तों यहाँ पर 150 अंकों का आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। बहुविकल्पी यहाँ पर आपके प्रश्न रहेंगे।
सभी प्रश्नों के दोस्तों 4 उत्तर रहेंगे, एक उत्तर आपको यहाँ पर सही देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन माइनस मार्किंग दोस्तों यहाँ पर इस बार से दी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। 1/4 की दोस्तों यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका 150 नंबर का पेपर होना है उसमें दोस्तों यहाँ पर सामान्य हिंदी आएगी 8 अंकों की, 8 मार्क्स रहेंगे। अंग्रेजी आएगी 5 की, 5 मार्क्स रहेंगे। 7 नंबर का आएगा आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 की रहेगी और इसके साथ शिक्षा पेडागोजी जो रहेगी वो 10 मार्क्स की रहेगी। टोटल यहाँ पर 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी का दोस्तों 120 का मार्क्स रहेगा जो कि आपकी सब्जेक्टली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ग 2 के सब्जेक्ट होती हैं वो सब्जेक्ट होती हैं आपकी यहाँ पर हिंदी जो मेन सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, लिटरेचर कहलाती हैं दोस्तों ये संस्कृत और उर्दू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप गणित से भर सकते हैं, मैथ्स से, विज्ञान से और सामाजिक विज्ञान से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। 9 से 10वीं तक का ही आपका रहेगा पाठ्यक्रम और इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपका यहाँ पर आएगा हिंदी भाषा का विस्तृत सिलेबस दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये आपको सिलेबस दिया गया है, किस तरीके से क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसमें से आप चेकआउट करेंगे। सारा सिलेबस दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके विषय के सब्जेक्ट की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपने गणित से है तो गणित में क्या क्या हो रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो आप मैथ से अप्लाई कर सकती है। मेन विषय दोस्तों गणित रहेगा, उसके साथ साथ गणित अथवा फिजिक्स आपका होना चाहिए अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ गणित उपाधि धारित करना अनिवार्य रहेगा। विज्ञान में विज्ञान मेन रहेगा, साथ ही रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स किन्हीं 2 विषय के साथ आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है। सामाजिक विज्ञान में तो सभी सब्जेक्ट आपके आ ही जाते हैं। हिंदी में आपने जो रहेंगे अंग्रेजी की हिंदी के साथ अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर हिंदी विषय के मुख्य विषय के रूप में, जैसे आपके 3 विषय होते हैं उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हिंदी आपका एजा सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर फाउंडेशन की हिंदी नहीं चलती है। उसी तरीके से इंग्लिश में एजा सब्जेक्ट होना चाहिए, लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए। लिटरेचर इंग्लिश यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन की इंग्लिश नहीं चलेगी। संस्कृत और उर्दू की भी आपको सेम कंडीशन लागू होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम माध्यमिक के देख लेते हैं पद की। जो आपकी पोस्ट रहेगी खेल कूद वाली वो देख लीजिए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास 50% आदि आपने किया है ग्रेजुएशन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बीपीएड या बीपीई आपके पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यदि आपके पास है तो आप खेल शिक्षक अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पास की कंडीशन वही रहेगी, 50 और 60% का रहेगा। 60% आपके पास 50% होना चाहिए, बाकी 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज आपको दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम तक यहाँ पर इसका जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी लाइफ टाइम तक होने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो वेतनमान है 32,800 ही रहेगा, बीपीएड का भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएगी, पेपर आपका सेम रहेगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है शिक्षा शास्त्र, ये आपको सिलेबस थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है बीपीएड का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया गया है बीपीएड का, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जरा से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दूसरा सिलेबस मिल जाएगा जो कि रहेगा यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक में गायन वादन के लिए, जो कि यहाँ पर आपको शिक्षक रहेगा, शिक्षक संगीत शिक्षक रहेंगे, जिसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ बीए म्यूजिक हो, एमए म्यूजिक हो, जिसमें आपका यहाँ पर लिटरेचर में रतन हो या फिर कोविद या रहेगा, या फिर बीए म्यूजिक से आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेतनमान और पास की आपकी सेम रहेगी, 50% के साथ रहेगा। न्यूनतम 50% आपको मार्क्स यहाँ पर रहेगी। लाइफ टाइम तक यहाँ पर आपकी वैलिडिटी रहेगी। 32,800 तक आपका यहाँ पर वेतन रहेगा, बाकी आपकी महंगाई भत्ते रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया गया, वो भी आप सिलेबस यहाँ पर चेकआउट करेंगे। 120 नंबर का आपका यहाँ पर लिटरेचर आएगा। प्राथमिक शिक्षक की बात कर लेते हैं तो प्राथमिक शिक्षक में दोस्तों यहाँ पर खेल के पद आए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास बीपीएड हो या फिर बीपी हो या इसके समकक्ष जो भी आपने ग्रेजुएशन की हो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, तो आप यहाँ पर इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। 25,300 यहाँ पर आपका वेतन रहेगा 2018 की भर्ती नियम के अनुसार। बात करें सिलेबस की तो बाल विकास रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगी आपकी 15 मार्क्स की, हिंदी भाषा या फिर भाषा लैंग्वेज हिंदी
या संस्कृत, इनमें से कोई एक ले सकती हैं और यहाँ पर लैंग्वेज आपकी रहेगी अंग्रेजी। यहाँ पर आप ले सकती हैं। 5 और 10 मार्क्स का रहेगा। 120 मार्क्स का यहाँ पर आपका बीपीएड का पेपर आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बाकी भी आपको नोटिफिकेशन के अनुसार दिया गया है, जिसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जरा से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर गायन वादन का भी आपको दिया गया है। ग्रेजुएशन हो, बीए म्यूजिक हो, एमए म्यूजिक हो 50% के साथ, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। पास की कंडीशन आपकी सेम रहेगी। वेतनमान दोस्तों यहाँ पर आपका सेम रहेगा 25,300 भर्ती नियम 2018 के अनुसार। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दिया है। नृत्य के बारे में भी आपको यहाँ पर, डांस टीचर की है, म्यूजिक टीचर की भी आपको यहाँ पर भर्ती मिलने वाली है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन रहा दोस्तों, जिसमें आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो